तो राजस्थान के भजनलाल सरकार का 1 साल हो गया है पूरा। राजनीति में भजनलाल सरकार का 1 साल कई मायनों में अहम रहा है। सरकार के पहले साल में सीएम ने कई फैसले लिए हैं, बल्कि अपने राजनीतिक कौशल और संगठनात्मक अनुभव के जरिए उपचुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका हासिल की है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का कामयाब 1 साल पूरा हो गया है। आज से ठीक 1 साल पहले जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बड़े नामों को दरकिनार कर संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले भजनलाल शर्मा पर भरोसा किया तो हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन इस 1 साल में बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव के जरिए पार्टी के फैसले को न केवल सही साबित किया बल्कि साहसिक फैसलों वाली राजनीति की एक बड़ी लकीर भी खींच दी। सरकार के इस पहले साल में पेपर लीक, नकल माफियाओं और बड़े बदमाशों के खिलाफ एक्शन के लिए टास्क फोर्स का गठन हो या फिर महिला रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की बात, सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इस 1 साल में आम आदमी और कर्मचारी वर्ग को राहत दी गई है, तो वहीं युवाओं के लिए भी नई नौकरियों की बहार भी नजर आई है। सबसे बड़ी बात, सरकार ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान के जरिए प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस को बेदखल कर आज से ठीक 1 साल पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया था। भजनलाल शर्मा ने इस 1 साल में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसने राजस्थान की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे सरकार के 12 महीनों के 12 बड़े फैसले। भजनलाल सरकार के 12 महीने 12 बड़े फैसले। फैसला नंबर 1, पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एसआईटी का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा जो सबसे पहले बड़े फैसले किए थे, उनमें पेपर लीक नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन शामिल था। एसआईटी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसओजी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। तो वहीं टास्क फोर्स ने राजस्थान में हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। फैसला नंबर 2, महिलाओं को आरक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50% करना और पुलिस भर्ती में महिला रिजर्वेशन के कोटे को 30 से बढ़ाकर 33% करना शामिल है। सीएम के इस फैसले को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है। फैसला नंबर 3, पेट्रोल डीजल पर वैट की कटौती। राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वैट में कमी कर जनता को महंगाई से राहत देने का वादा किया था। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री ने यह वादा पूरा किया और पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती कर जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी। फैसला नंबर 4, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। विधानसभा चुनाव में महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा था और सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए थे। इसी दिशा में सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा पूरा किया। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। फैसला नंबर 5, राजस्थान में नौकरियों की बहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में 5 साल में 4 लाख सरकारी और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया था। सरकार इस साल अभी तक अलग अलग विभागों में करीब 70,000 नौकरियों की विज्ञप्ति जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भजनलाल शर्मा ने जो पहले बड़े फैसले किए, उनमें पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी बनाना और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना था। इस 1 साल में सीएम ने महिलाओं को नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, तो आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल के वैट में भी कमी की है। फैसला नंबर 6, ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो सबसे पहले एमओयू किया वह ईआरसीपी को लेकर था। पिछले कुछ सालों से राजस्थान में ईआरसीपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था। इस योजना से पूर्वी राजस्थान के सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही यमुना जल समझौते के जरिए शेखावटी की बरसों पुरानी मांग भी
पूरी हो जाएगी। परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी की आपूर्ति होगी। योजना में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना के पहले चरण का काम लगभग 4 साल में पूरा होगा। 2028 तक बीसलपुर और इसरदा बांध तक चंबल का पानी लाने की योजना है। परियोजना से 158 बांध, तालाब व अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। फैसला नंबर 7, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े एमओयू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब कार्यभार संभाला था तब राजस्थान में बिजली की हालत अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े एमओयू साइन किए थे। 2,24,000 करोड़ का निवेश लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू हुआ तो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर जमीन का आवंटन भी किया गया है। इससे बीकानेर के पूगल एवं छत्तीसगढ़ तहसील में 2,450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित हो सकेंगे। राइजिंग राजस्थान में भी सबसे ज्यादा एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में ही किए गए हैं। फैसला नंबर 8, 5 विभागों में 9 नई नीतियों का ऐलान। राजस्थान में सरकारी कामकाज के सरलीकरण और निवेश सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 विभागों में 9 नई नीतियों की शुरुआत की है। इसमें एमएसएमई नीति है, निर्यात संवर्धन है, एक जिला एक उत्पाद, पर्यटन इकाई, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज एम सैंड और क्लस्टर विकास योजना शामिल है। फैसला नंबर 9, कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए 7वें वित्त राज्य आयोग का गठन। लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कैबिनेट में मोहर लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया। 30 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस आयोग के अवार्ड का समय 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगा। फैसला नंबर 10, नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सहमति से धर्मांतरण करने से पहले भी सरकार स्तर पर अनुमति अनिवार्य होगी। जबरन धर्मांतरण करवाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में बिल लाकर इसे कानून का रूप दिया जाएगा। फैसला नंबर 11, किसानों और महिलाओं को दिया संबल। चुनावी वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों को प्रधानमंत्री किसान नीति की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो वादा था उसे भी पूरा कर दिया गया है। इस 1 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी और यमुना जल समझौता करके ये बता दिया है कि जितना साहस उनमें फैसले लेने का है, जिस तरह की घोषणाएं वो करते हैं उसे धरातल पर भी उतारते हैं। ये फैसले शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान की आने वाले दिनों की लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। साथ ही जनता से जो वादा किया था कि राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी, उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। फैसला नंबर 12, राइजिंग राजस्थान से 35 लाख करोड़ का निवेश। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा को राजस्थान का खजाना खाली मिला था और विकास के चक्र को तेजी से घुमाने के लिए आर्थिक बाधाएं बड़ी परेशानी थी। लेकिन सीएम ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन 35 लाख करोड़ के निवेश के जरिए राजस्थान में विकास का नया अध्याय लिख दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की, नौकरियों का वादा किया तो सवाल उठा था कि खजाना खाली है, पैसा कहां से आएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने पहले ही साल राइजिंग राजस्थान के जरिए 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं और उन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह भी है कि युवाओं से जो वादा हुआ है नौकरियों का, उस दिशा में भी सरकार ने पिटारा खोल दिया है। भजनलाल शर्मा जब सीएम बने तब उनके राजनीतिक कौशल को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने सरकार में साहसिक फैसलों के साथ साथ अपने संगठनात्मक कौशल और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतकर ये बता दिया कि राजस्थान में भाजपा का भविष्य उनके नेतृत्व में बिल्कुल सुरक्षित है। राजस्थान में जब बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी तो उनके राजनीतिक अनुभव और पहली बार विधायक बनाए जाने के बाद सीएम बनाए जाने को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन पहले ही साल में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 5 सीटें भाजपा की झोली में डालकर उन्होंने न केवल अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया बल्कि अपने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए विपक्ष को भी अपना मुरीद बना लिया है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।